नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के बारे में है। सैफ अली खान के ऊपर एक हमला हुआ है, जिस हमले में उनको कुछ चोटें भी आई हैं। हमला कुछ ऐसा है कि जो सोचने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसा है कि सैफ अली खान के ऊपर धारदार हथियार से एक संदिग्ध व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जो कि घर के अंदर घुसकर और उनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में सैफ अली खान को 6 चोटें आती हैं, जिनमें 1-2 चोटें ऐसी हैं जो थोड़ी गहरी होती हैं और 3-4 ऐसी चोटें हैं जो नॉर्मल हैं। दोस्तों, ये वारदात जो बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के साथ हुई है, ये 16 जनवरी की रात 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे ये वारदात हुई है और उसके बाद रात में ही सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनको एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको 6 चोटें आई हैं, जिनमें से 2 चोटें ऐसी हैं जो थोड़ी गहरी होती हैं और वहाँ के जो सीईओ होते हैं हॉस्पिटल लीलावती के, उनका कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। कोई डरने की बात, घबराने की बात नहीं है। उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। 1-2 चोटें ऐसी हैं जो कि थोड़ी गहरी थी और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से वो मीडिया को बताते हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े स्टार के ऊपर ऐसा हमला कैसे हो सकता है, सोचने में मजबूर करता है। आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। आखिरकार उनके हमले के पीछे कौन है? क्या वो जो हमला करने वाला व्यक्ति रात में उनके घर में घुसा था, वो उनके किसी फैमिली को, किसी व्यक्ति को जानने वाला होता है, या स्टाफ में किसी के जानने वाला होता है, या फिर जो उनके घर के बाहर सुरक्षा मौजूद होती है, उस सुरक्षा में से किसी के जानने वाला होता है? तो आइए जानते हैं इस कहानी में सारा कुछ कि आखिरकार वो इतनी सुरक्षा के बावजूद भी घर में कैसे घुस गया। इतनी सीसीटीवी, इतनी सुरक्षा, जो कि पहली लेयर की सुरक्षा होती है, वहां से चेक होने के बाद ही कोई अंदर घुस सकता है जब अंदर से आदेश हो। और दूसरी लेयर की जो सुरक्षा होती है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, जो बड़े बड़े स्टारों की, उनकी अनुमति चाहिए होती है। और इस तरह से वो सारी सुरक्षा पार करके और घर के अंदर भी घुस जाता है और अंदर घुसने की जानकारी सुरक्षा को जरा भी नहीं होती है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आपके पास ऐसी ही स्टोरी, क्राइम स्टोरी हम लाते रहेंगे। दोस्तों, ये जो रात आज की बीत गई, इस रात की बात है 16 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे। बॉलीवुड के जाने माने स्टार सैफ अली खान के घर में ये चोर घुसता है। जब ये चोर घुसता है तो सबसे पहली जानकारी इसके घुसने की अगर किसी को उस घर में होती है, तो वो होती है उस घर की हाउसकीपर। हाउसकीपर को ये आहट होती है कि शायद घर के अंदर कोई घुसा है, और वो जैसे ही उनको आहट होती है, वो बाहर निकल करके, और जब वो इस बात की जानकारी करती हैं, तो उनको दिखता है कि कोई घर में घुसा हुआ है, और वो धीरे धीरे कर उसके पास जाती हैं। हाउसकीपर जो होती हैं, उनका नाम फिलिप्स उर्फ लीमा होता है, जो सैफ अली खान के घर में हाउसकीपर होती हैं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि जो व्यक्ति घुसा है घर में, वो चोरी करने के इरादे से घुसा था, उसको चोर बोला जा रहा है। तो दोस्तों, लीमा को जैसे ही आहट होती है कि शायद घर में कोई घुस आया है, और वो जाकर के जब देखती हैं, तो वो सच पाती हैं, वहाँ घर में सच में कोई घुसा हुआ था। और जब वो उससे पूछती हैं, बोलती हैं कि कौन है उधर, तो वो व्यक्ति मुड़ता है। तभी लीमा उसको देखती है, क्योंकि लीमा ने आज से पहले उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। वो कोई अनजान व्यक्ति है। लीमा उस पर चिल्लाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो मुड़ करके जब आता है, उधर पास आता है लीमा के, और बोलता है कि तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, मैं जो करने आया हूँ वो मुझे करने दो, अगर परेशान किया तो मैं तुमको मार दूंगा। इस तरह से वो धमकी देता है। और उसके बाद लीमा उसको हल्के में लेते हुए और जोर से उस पर चिल्लाती है, बोलते हैं कि बता दो तुम कौन हो और किस लिए इस घर में घुसे हो, और किसके कहने पर इस घर में घुसे हो, कौन तुमको अंदर आने दिया। इस तरह से वो बोलती हैं, और ये भी कहती हैं कि अगर नहीं बताया तुमने तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी जमकर पिटाई करवाऊंगी। इस तरह से जब वो बोलती हैं, तो वो व्यक्ति जो घुसा था, चोर, वो बेहद गुस्से में आ जाता है और वो लीमा की तरफ हमले के इरादे से भगता है और वो चाकू निकालता है। जैसे ही वो चाकू निकालता, लीमा उसको देखती है कि उसके पास चाकू है। तभी लीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है अपनी जान बचाते हुए। और जब वो चिल्ला रही थी, तो ये आवाज़
बॉलीवुड के मशहूर स्टार सैफ अली खान के कानों तक पहुंच जाती है। सैफ अली खान वहां से लीमा के चीखने की आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए नीचे की ओर भागते हैं। जैसे ही सैफ अली खान नीचे की ओर आते हैं तो वो देखते हैं कि लीमा जो हाउसकीपर होती हैं उनके ऊपर कोई अनजान व्यक्ति चाकुओं से हमला करने की कोशिश कर रहा है। सैफ अली खान उस व्यक्ति को बोलते हैं कि रुक जाओ, कौन हो तुम। तभी वो व्यक्ति लीमा को छोड़ करके और सैफ अली खान की तरफ भागने लगता है। सैफ अली खान के ऊपर उसी धारदार हथियार यानी जो चाकू लिए होता है उस चाकू से वो सैफ अली खान के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। सैफ अली खान बचाव करते हुए उस व्यक्ति को जो है रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं रहते और धीरे धीरे करके सैफ अली खान के जो है शरीर में 6 चोटें आ जाती हैं, जिनमें से 2 कुछ गंभीर होती हैं और 4 मामूली खरोंच थी। इस तरह से होता है। उसके बाद ये जानकारी स्टाफ में फैलती है, स्टाफ को हम इकट्ठा होने लगता है। जैसे ही वो चोर स्टाफ को इकट्ठा होते हुए देखता है तो वो चोर वहाँ से दुम दबाकर भाग भी जाता है। अब दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि अगर वो चोर घुसा था तो घुसने से पहले मेन गेट में जो सुरक्षा होती है वहाँ पर अगर कोई घर के अंदर जाना चाहता है, जैसे इतने बड़े स्टार है, कोई इतने बड़े स्टार के घर में अगर कोई अंदर जाना चाहता है तो उस सुरक्षा घेरे का जो पहला लेयर होता है मेन गेट, उस मेन गेट में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको इजाज़त लेनी पड़ती है और वहाँ पर अपनी पहचान देनी पड़ती है कि वो कौन है और किस काम से मिलने के लिए आया। तब भी अगर अंदर से इजाज़त मिलती है तभी वो सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को अंदर जाने दे सकते हैं, वरना अंदर कोई जा ही नहीं सकता है। अगर वो पहला घेरा कोई पार करके अंदर आ भी जाता है, अगर मानो आ भी जाता है, तब भी उसको जो बड़े स्टार होते हैं उनकी जो पर्सनल सुरक्षा होती है, पर्सनल सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को रोक लेंगे और उनकी इजाज़त के बिना वो अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो व्यक्ति चोर जो सैफ अली खान के घर में घुसता है वो किसी भी सुरक्षा लेयर को इतना आसानी से पार कर जाता है कि सुरक्षा कर्मियों को इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि कोई घर के अंदर घुसा है। ना ही स्टाफ के किसी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा था कि कोई अंदर घुसा है, ना कोई खबर थी कि कोई अंदर घुस चुका है। तब अंदर जाकर के उस व्यक्ति को अगर कोई देख पाता है तो वो लीमा नाम की हाउसकीपर होती हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति को अंदर देखा था और आहट पाई थी। तब जाकर के उन्होंने वेरीफाई किया तो सच में कोई अंदर था। इस तरह से वो व्यक्ति लीमा पे हमला कर देता है। लीमा जब चीखती हैं तो सैफ अली खान वहाँ पे आ जाते हैं और इस तरह से सैफ अली खान को भी चोटें लगती हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है लीलावती, जहाँ उनका इलाज चल रहा होता है। और वहाँ के जो सीईओ होते हैं, लीलावती हॉस्पिटल के जो सीईओ होते हैं, वो बताते हैं कि वो खतरे से बाहर हैं। और सैफ अली खान भी वहाँ से बोलते हैं अपने फैंस के लिए कि घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोटें थी, मैं ठीक हूँ। इस तरह से जो है सैफ अली खान का बयान आता है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर वो व्यक्ति घर के अंदर घुसा था तो घर के अंदर घुसने में क्या कोई घर के अंदर वाले व्यक्ति से उसका संपर्क था? वो अंदर कैसे जा सकता था? क्या सैफ अली खान की फैमिली में से किसी की जान पहचान थी उसकी, या फिर सैफ अली खान का जो स्टाफ होता है काम करने वाला घर में, उससे किसी से जान पहचान थी, या फिर अगर जो सुरक्षा लेयर होती है उस सुरक्षा लेयर से किसी से उसका कोई संपर्क होता है, सुरक्षा कर्मियों से कोई संपर्क होता है। आखिरकार किस तरह से वो अंदर घुस सकता है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के मदद के? इतने बड़े स्टार के घर में घुसना नामुमकिन काम होता है और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हालांकि मुंबई पुलिस जो है इस केस की जानकारी कर रही है और पुलिस को इस केस में सीसीटीवी जो फुटेज मिले हैं उनकी जांच हो रही है। और इस तरह से जो है पुलिस को जब कोई सबूत मिलेगा उसके बाद पुलिस जानकारी देगी कि आखिरकार ये घुसने वाला व्यक्ति कौन था और घर में किस इरादे से घुसा था, इसका इरादा क्या था, इरादा चोरी का था या कुछ और था। ये तो जानकारी होने के बाद ही पता चलेगी, जब पुलिस को इस चोर के बारे में कुछ पता चलेगा और ये मिलेगा, इसके बाद इससे जो पूछताछ होगी उसमें जानकारी सामने आएगी। तो इस तरह से वारदात हुई है। दोस्तों अगर सुरक्षा के घेरे से देखा जाए तो घर में घुसना बहुत मुश्किल काम है और फिर भी ये चोर उस घर में दाखिला ले लेता है, अंदर घुस जाता है। बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो दोस्तों अभिनेता सलमान खान का जो मामला है वो भी पूरा देश जानता है, अच्छे तरीके से जानता है कि उनकी सुरक्षा किस तरह से की गई है
और उनको किस तरह से आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। अगर उनके सुरक्षा घेरे में ऐसी चूक हो जाए फिर तो बहुत बड़ी चूक है ये। फिर अगर ऐसे बड़े स्टारों की सुरक्षा में ऐसी चूक होती है तो बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है। और ये जो है पूरे मुंबई को दहला देने वाली घटना है। पूरा बॉलीवुड सदमे में है इस बात से कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति था और ये अंदर कैसे गया है। पुलिस अपनी जांच में लगी है। जैसे ही सच सामने आता है वो भी आपके सामने हम अगले वीडियो में ज़रूर से रखेंगे और समय समय से इस जो है वारदात की पूरी अपडेट लाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। जो भी होता है तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, सपोर्ट करते रहें। हम आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले हम आपके साथ उसको साझा करेंगे। तो दोस्तों अगर जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर लेना चैनल को। चैनल में ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बने रहें हमारे साथ। तो ऐसे ही नई नई कहानी हम आपके पास लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।